नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से जारी बारिश के चलते प्रदेश भर के लगभग सभी प्रमुख बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। खंडवा जिले के इंदिरा सागर डैम का जलाशय भी लगभग अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गया है। इस स्थिति में एशिया की इस सबसे बड़ी परियोजना के नजदीकी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि डूबे क्षेत्र में नहीं आने के बाद भी बांध के पास बसे आमोदा समेत कई गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। आमोदा गांव इंदिरा सागर बांध का जलस्तर बढ़ने पर चारों ओर से बैकवाटर से घिर जाता है, जिसके कारण गांव के निवासियों को अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकलना पड़ता है। इस समस्या के चलते स्कूली विद्यार्थियों, बीमारों और गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से कठिनाई होती है। बारिश के दौरान बीमारों और गर्भवती महिलाओं को खटिया की नाव बनाकर अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। आमोदा वासियों का कहना है कि हर साल तेज बारिश या इंदिरा सागर बांध का जलस्तर बढ़ने पर उन्हें इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद शासन प्रशासन या एनएचडीसी द्वारा इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। बांध का स्तर बढ़ने पर ग्रामीणों को जलाशय पार करने के लिए नाव की सुविधा दी जाती है, लेकिन इस बार अभी तक नाव की सुविधा भी नहीं मिली है, जिससे ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। गांव के एक 70 साल के बुजुर्ग को बीमार पड़ने पर इलाज के लिए पास के गांव बांगरदा ले जाने के लिए उनके परिजनों ने ट्यूब के ऊपर खटिया डालकर बैकवाटर पार किया, जो बेहद ही जोखिम भरा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि महिलाओं और बच्चों को भी जान जोखिम में डालकर गांव से बाहर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि जब तक बांध का जलस्तर कम नहीं होगा तब तक उन्हें इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मामला संज्ञान में आने के बाद जिला कलेक्टर अनूप कुमार ने बताया कि बांगरदा के पास अमोदा गांव का एक वीडियो संज्ञान में आने के बाद एनएचडीसी ने नाव की व्यवस्था कर दी। आज शाम से वहां नाव का संचालन भी शुरू हो जाएगा। गांव का अप्रोच मार्ग बांध का स्तर कम होने पर चालू रहता है, लेकिन अभी जल स्तर लगातार बढ़ने के कारण वो पानी में डूब गया है। हमने संबंधित विभाग से रोड की समीक्षा करने के लिए कहा है, ताकि इसे ऑल वेदर रोड के रूप में विकसित किया जा सके। इसके लिए एक एस्टीमेट तैयार किया जाएगा, जिसे शासन को भेजकर निर्माण कार्य करवाकर ग्रामीणों को इस समस्या से निजात दिलाई जा सकती है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। आपका ये क्या समस्या है? ये कौन से गांव के लोग? ये आमोदा ठेका की है। अच्छा, कितना परिवार है? यहाँ 40-50 परिवार है। हाँ। तो इसकी कोई मांग करी आपने कि मांग करी है और एसडीएम साहब भी आए थे 2022 में, तहसीलदार साहब भी आए थे। उनने बोल के गए थे कि हम यहाँ पुलिया बनाएंगे, पर अभी तक कोई पुलिया का ठिकाना है नहीं। कहीं का नाव भेज दी थी। स्कूल के बच्चे कैसे जाते हैं? स्कूल के बच्चे तो नाव से जाते हैं, अभी नाव नहीं है, तो बस इसी प्रकार हमको उतारना पड़ता है पैदल। और ये बीमार मरीजों को इस प्रकार खटिया पे ट्यूब नीचे रख के और फिर पार उतारना पड़ता है। सुरेश यादव। क्या समस्या बन रही है? जी, समस्या ये हमारे 7 मकान छूटे गए, नहीं मुआवजा दिया हमको, ये आफत झेल रहे हैं हम। ऐसी परेशानी है। बारिश के दिनों में ऐसी दिक्कत जी, बारिश के दिन में दिक्कत होती है। कितने महीने रहती है दिक्कत? ये रहती है कम से कम 3 4 महीने। जी, दिवाली के बाद उतरेगा। दीपावली के बाद उतरता है। जी, ऐसे लाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश यादव। अच्छा, क्या समस्या रहती है? बस समस्या यही है, आपके सामने दिख रहे हैं। अच्छा, बच्चे को भी ऐसे ही लाना पड़ता है स्कूल के। तो नाव वगैरह व्यवस्था नहीं रहती? नाव भी आती है तो उसमें नहीं तो डीजल पुरता है, उसका बाँस टूट जाए कई बार तो बच्चे को वहाँ लगाए। तो ऐसी जैसे मरीजों को इस प्रकार ले जाना पड़ता है। बस ऐसी समस्या आ रही है, मरीजों को खटिया पे ले जाया जा रहा है, क्या है? ये समस्या जब बारिश होती है ना तभी आती है। और ये क्या है, इंदिरा सागर बांध जब से बना है, जब से यही स्थिति है, क्योंकि एनएडीसी द्वारा यहाँ पर एक स्लैब बनाई गई थी जो कि डूब गई। और बहुत समय से ये आमोदा ठेका के जो रहवासी है वो समस्या से घिरे हुए हैं। पिछले साल भी मैंने अवगत कराया था एनएडीसी को, सांसद महोदय को, विधायक महोदय को, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर वही साल गया, किसी ने कुछ नहीं किया और आज वही स्थिति फिर आ गई। ये हमारे आमोदा के नाना भाई है, इनको लकवा लग गया है, तो ये स्थिति है उनको लाने के लिए। कई बार कर ली मांग, पिछले 20 साल हो गए।
राजू पटेल, सरपंच प्रतिनिधि। सर, ये अमोदा गांव में जो संकट गहराया है जिस तरह से, किस तरह का क्या संकट क्या व्यवस्थाएं की जा रही ये है? किस अपना जो तरह का? पुनासा गांव की जो बांगरदा का अमोदा गांव है, यहाँ पर कल शाम को जब जानकारी प्राप्त हुई कि इस तरीके से इंदिरा सागर में जब पानी का स्तर बढ़ता है तो उनका जो अप्रोच है वो डूब जाता है। तो अभी सुबह एसडीएम और जो एनएचडीसी के आरएनआर के अधिकारी वो लोग गए हुए हैं और एनएचडीसी द्वारा नाव की व्यवस्था की जा रही है। साथ में ये भी देखा जाएगा कि उनकी जो अप्रोच थी वो किस वाटर लेवल की डिज़ाइन थी जो अभी सबमर्ज हो जा रही है, तो उसका प्रस्ताव भी हम लोग तैयार करवा रहे हैं। अभी फ़िलहाल टेम्परेरी रूप से हम लोग नाव की व्यवस्था करवा रहे हैं और लगातार उन ग्रामीणों से हमारी टीम संपर्क में रहेगी। यदि किसी तरीके से कोई स्थिति बनती है तो जो एनएचडीसी द्वारा नाव उपलब्ध कराई उसके माध्यम से आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा। लोगों को सर इस तरह से बीमार लोगों को भी खटिया पे ले जाने में मैंने बताया ना कि एनएचडीसी द्वारा नाव की व्यवस्था की जाएगी और वहाँ आशा या एनएम की एक पदस्थापना की जाएगी ताकि जो प्रारंभिक स्तर पर यदि कोई समस्या रहती है तो उसका निराकरण यदि आवश्यकता होगी रेफरल की तो नाव के माध्यम से रेफर किया जाएगा। सर, ये सड़कों के हालात है और इसके अलावा भी कई सारी सड़कें हैं सर। धूल इतनी उठ रही कि सर मतलब आप खुद भी इसे एक बार सफ़र कीजिएगा तो गड्ढे सड़कों को लेकर क्या कुछ प्लान? देखिए, जैसे अपनी जो भी मैंने इससे पहले भी पिछली बार बाइट दी थी, जो हमारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, एमपीआरडीसी की सड़कें हैं, जिसमें प्रमुख रूप से खंडवा से डोल्हार और खंडवा से मूंदी और खंडवा से हरसूद, यही प्रमुख रूप से ऐसी सड़कें हैं और इन सभी के टेंडर पाइपलाइन में हैं सभी के। और वर्तमान में चूँकि जब तक बारिश चल रही है उसका हम लोग टेम्परेरी रिपेयर कराते हैं, परंतु अभी चूँकि उसमें जो भी डाला जाता है तो ट्रैफिक के निरंतर आवागमन से वो धूल के रूप में कन्वर्ट होता है। तो अभी मेरे द्वारा यही बोला गया कि जहाँ तक संभव हो 40 mm का ब्लॉक लगा दें, तो 40 mm का ब्लॉक इस बारिश में सस्टेन कर जाएगा और जैसे ही इसका टेंडर वेंडर हो जाएंगे नए सिरे से रोड के निर्माण कार्य होंगे। एनएचआई से प्रताड़ित लोग, कई लोग सब जनसुनवाई में आ रहे हैं। एसपी सियाड़ा के लोग आए थे, मतलब उसके लिए देखिए, वो जो आपको भी पता है कि देश गाँव सिरूंदी जो हमारा बाईपास का निर्माण कार्य चल रहा है, तो जो भी किसानों की समस्या है उसमें प्रशासन और एनएचआई मिलकर उनका समाधान करेंगे। इसीलिए अभी बैठक भी रखी है और जो भी समस्याएं, प्रमुख रूप से जब हाईवे का निर्माण होता है तो जो खेत से हाईवे का ऊंचाई रहती है वो रहती है, उसकी वजह से उन कहीं कहीं जल भराव की समस्या होती है। तो जैसे जैसे जो समस्याएं आ रही हैं उसमें नाली बना के उनका समाधान किया जा रहा है। और जैसे जब ये अपना पुराना हाईवे बोरगांव से धनगांव बना है, इसमें पूर्व में समस्याएं थी लेकिन अब सारी समस्याएं सेटल हो गई हैं। शुरुआत में जब नया निर्माण कार्य होता है तब थोड़ी सी इनिशियल लेवल पे जो समस्याएं आती हैं धीरे धीरे सब सेटल हो जाती हैं और अभी भी प्रयास है प्रशासन और एनएचए द्वारा किए जा रहे हैं और जो भी समस्याएं हम लोगों के सामने आई हैं उनका हम लोग 2-3-4 दिन के अंदर निराकरण करा देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।